आगरा के गौरव यूट्यूब चैनल में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा सक्सेना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और साथ में सोशल वर्कर भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अच्छी चीज़ें जो होती हैं और जो समाज सेवा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में वह किस तरीके से लोगों के पास तक पहुँचनी चाहिए। सबसे पहला सवाल मेरा नेहा जी से है कि आपने अपने कैरियर की शुरुआत किस तरह से की? जय श्री कृष्णा सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले मैं अपने करियर की शुरुआत बताना चाहूँगी कि मेरे दादाजी का सपना था कि उनकी पोती डॉक्टर बने, और क्योंकि मेरे दादाजी को गले का कैंसर था, तो दादाजी की मृत्यु के बाद मेरी दादी ने ये संकल्प लिया था कि हम अपनी पोती को डॉक्टर बनाएंगे। तो बचपन से ही मेरे अंदर मेडिकल फील्ड की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो इसीलिए मुझे ये फील्ड चुनने में आसानी हुई। आपने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ही आने का विचार कैसे किया? मतलब खासकर इसी क्षेत्र में बहुत सारे और भी क्षेत्र थे जो आप जा सकते थे। सर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे फैमिली में एक मेंबर जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे, वो कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। और क्योंकि ये बीमारी इतनी जानलेवा है कि जब तक हमें पता चलता है तब तक हम अपनी घर के मेंबर को 50% खो चुके होते हैं। तो मेरा स्वास्थ्य की तरफ जाने का यही मोटिव था कि हम कैंसर से पीड़ित लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकें, और स्वास्थ्य से संबंधित हम जितना जागरूकता फैलाएंगे, हमें लगता है कि उतना हमारा जीवन का एम सक्सेस हो जाएगा। आपके यहाँ पर क्लिनिक में जो विशेष सुविधाएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हमें बताइएगा। सर, मेरे क्लिनिक में क्योंकि 25 सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल है, तो इसके अंदर हम डेंटल यानी कि दांतों से रिलेटेड, फेस से यानी कि आपके जबड़े, कान के नीचे का पूरा हिस्सा, ऊपर का जबड़ा, दांतों से रिलेटेड सारा इलाज होता है सुपर स्पेशलिटी टीम के द्वारा। इसी के साथ साथ में स्किन और हेयर यानी कि बाल और त्वचा रोग संबंधित रोगों की भी जांच तथा इसका भी उपचार किया जाता है। आगे भविष्य में कोई विशेष योजना या विशेष कोई बात जो आप कहना चाहेंगे? भविष्य में सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आगरा वासियों को, सभी को ये जानना ज़रूरी है कि आप भी डेंटल और मेडिकल फील्ड बहुत तरक्की कर चुका है। हमारे डेंटल फील्ड में 100% 99% पेनलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप लोग सभी उसके बारे में जागरूक होइए, और जहाँ पे भी हम लोग कैंप करते हैं, डेंटल एजुकेशन करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लीजिए। भविष्य में हम अपने हेयर्स ट्रीटमेंट को लेकर के, स्किन ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत अच्छी मशीनें लाने वाले हैं। जैसा मैंने बताया, कैंसर के जानकारी और कैंसर शुरू होने से पहले हमें पता लग जाता है कि कैंसर होने वाला है। तो इस तरह की काफ़ी सारी मशीन से हम आगे आने वाले भविष्य में ये सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे। आप काफ़ी समाज सेवी कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं और आप काफ़ी कैंप भी आपने लगाए हैं, तो आप क्या कई संस्थाओं से जुड़े हैं और किस तरीके से आप समाज सेवा का वर्क कर रहे हैं? सर, मुझे लगता है कि हर प्रोफेशनलिस्ट को अपने फील्ड की जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दूसरा, समाज सेवा संस्थाओं में मैं जुड़ी हुई हूँ, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, जनहित सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, रानी लक्ष्मीबाई सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। ऐसे काफ़ी सारे संस्थानें हैं जिनमें हम जुड़े हुए हैं, और महीने में एक बार हम उन संस्थाओं के थ्रू या फिर हम अपनी टीम के थ्रू एक कैंप लगाते हैं, जो कि गांव में और दूर दराज तक जो लोग नहीं अच्छी सुविधाएं ले पाते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वहां तक जाकर के हम ये कैंप लगाते हैं। और डेंटल एजुकेशन क्या है, जो लोग नहीं पेमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट का अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम हर शनिवार को निःशुल्क जांच, एक्सरे और ट्रीटमेंट में 50% यानी 50% तक का डिस्काउंट ऑफर चलाते हैं, जिससे जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते उन्हें भी अच्छा ट्रीटमेंट डिस्काउंट के तहत हफ्ते में एक बार ज़रूर हम लोग ये करते हैं। बहुत सारे लोगों को दांतों संबंधित कई सारी गलतफहमियां हैं, तो हम उससे संबंधित एक दो चीज़ें जानना चाहेंगे। लोगों का मानना है कि दांतों की सफाई कराने के बाद दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। बहुत सारे लोगों के ये वहम है, ये उनको
लोगों से पता चलता है कि दांतों की सफाई कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं या दांतों में ठंडा गर्म लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में हर 6 महीने में डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी यानी कि बहुत आवश्यक होता है। हर 6 महीने में आपको दांतों की जांच में दांतों की सफाई कराना अति आवश्यक होता है फॉरेन कंट्रीज़ में। इंडिया में क्या होता है कि हम लोग दांतों की सफाई कराते तो हैं लेकिन फॉलोअप नहीं लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम पॉलिशिंग करते हैं। तो दांतों की सफाई कराने से दांत कमज़ोर नहीं होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, आप दांतों की सफाई के लिए अगर अपॉइंटमेंट आपको 2 बार 3 बार दिए जा रहे हैं तो उसके तहत आपको ज़रूर ये अपॉइंटमेंट लेने चाहिए और दांतों की पॉलिशिंग साथ में डॉक्टर से कह के करानी चाहिए, जिससे कि आगे दांतों के सरफेस रफ जो हो जाते हैं सफाई के बाद उनको पॉलिश किया जा सके। कई सारे लोगों को लगता है कि अकल दाढ़ या दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा जागरूक करिए हमारे दर्शकों को। जी सर, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दाढ़ निकलवाने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है या दाढ़ निकलवाने से हमें आंखों से रिलेटेड कोई समस्या होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत पुराने ज़माने के वहम हैं। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। दांत निकलवाने, जिन्होंने एक भी दांत नहीं निकलवाया हुआ उनको भी चश्मा लगा रहता है और जिन्होंने दांत निकलवाया उनकी भी आंखें कमज़ोर नहीं होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक अगर हम कहेंगे कि इससे मिलता जुलता क्या कुछ चीज़ें हैं तो बिल्कुल हम रिलेशन ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराते हैं या दांत निकलवाते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। आप देखेंगे आजकल छोटे छोटे गांव में लोग टेक्नीशियन जो है वो क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं। लीगली भी हम सबको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपको जब चेहरे के नसों के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे इलाज कर सकते हैं। तो विदाउट डिग्री आप किसी से अगर सस्ते इलाज के चक्कर में जाके दांत निकलवाते हैं तो कभी कभी जो सुन का इंजेक्शन होता है वो गलत जगह पे लग जाने से हमारी मांसपेशियां एक साइड की, जिस साइड में इंजेक्शन गलत लगा है उस साइड की मांसपेशियां लूज हो जाती हैं। वहाँ पे नर्व इंजरी हो जाती है जिसको कहते हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया। तो ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया ऐसी बीमारी है जिसको ठीक होने में महीनों सालों भी लग जाते हैं और केवल एक मिस पॉइंट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि हमें इलाज कराने से पहले देख लेना चाहिए कि सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिस्ट कौन है। अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे आखिरी में आपने काफ़ी सोशल वर्क किया, अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम किया है, तो दर्शकों को कुछ अपने जीवन से जो सफलताएँ हैं उनसे मिली हैं, उनसे प्रेरित होकर कुछ कहें। देखिए, मैं सभी आगरा वासियों को और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुँच जाएं, हमें जीवन से जुड़े रहना चाहिए और अपने जगह पे हमें अपने आप में एक उन्नति के पथ पे चलना चाहिए। दूसरों से कंपेयर ना करके हमें अपने लिए हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए और छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी अगर हमें मिलती है तो हमें वो गंवानी नहीं चाहिए। तो आप लोग भी इस तरीके से अगर अपने जीवन को जिएंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे और ना ही किसी चीज़ से आप परेशान होंगे। तो आज ये थे डॉक्टर नेहा सक्सेना जी आगरा के गौरव यूट्यूब चैनल में। अगली बार हम नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। धन्यवाद।